हेलो एवरीवन। सो आज हम पढ़ेंगे सेक्शन 47 ऑफ द इंडियन एविडेंस एक्ट विच डील्स विद द ओपिनियन एज टू हैंड राइटिंग व्हेन रेलिवेंट। सो इससे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि सेक्शन 45 टू 51 जो है इंडियन एविडेंस एक्ट का, वो डील करता है ओपिनियन ऑफ थर्ड पर्सन व्हेन रेलिवेंट, कि जब थर्ड पर्सन का जो ओपिनियन है वो रेलिवेंट कब होते हैं। तो जनरल रूल और बेसिक रूल क्या है कि थर्ड पर्सन का जो ओपिनियन है वैसे रेलिवेंट नहीं होता, बट सेक्शन 45 टू 51 जो इससे डील करता है। तो सेक्शन 47 जो हैंड राइटिंग के बारे में जब ओपिनियन दिया जाता है तो उसकी रेलेवेंसी से डील करता है। तो अब हम वर्ड बाय वर्ड पढ़ते हैं। तो व्हाट इट सेज, व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन एज टू द पर्सन बाय whom एनी डॉक्यूमेंट वाज रिटन और साइंड। राइट, तो ये क्या बोल रहा है बेसिकली कि व्हेन द कोर्ट हैज टू फॉर्म एन ओपिनियन, कि कोर्ट के पास सपोज करो कि कोई डॉक्यूमेंट है एंड कोर्ट को वो उस डॉक्यूमेंट में, मतलब कि उस डॉक्यूमेंट में किसकी राइटिंग है, ये ओपिनियन कोर्ट को फॉर्म करना है। कोर्ट को ये पता लगाना है बेसिकली कि वो किसने लिखा है या किसने उसको साइन किया है। राइट, देन द ओपिनियन ऑफ एनी पर्सन acquainted with the handwriting of the person by whom it is supposed to be written or signed, that it was or was not written or signed by that person is a relevant fact। तो बेसिकली क्या है कि अगर ये पता करना है कोर्ट को, ये ओपिनियन फॉर्म करना है कि जो उसके पास डॉक्यूमेंट है उसमें किसकी हैंड राइटिंग है या उसका जो साइन है वो किसने किया है, तो इससे रिलेटेड तो जो पर्सन एक्वेंटेड है, जो पर्सन उस बंदे की, जिसको कोर्ट ये कंसिडर करिए कि ये उस बंदे की राइटिंग हो सकती है, जो उस बंदे की राइटिंग को जानता होगा, कोर्ट उसके ओपिनियन जो है रेलिवेंट कंसिडर किए जाएंगे। मैं आपको एक एग्जांपल के साथ समझाती हूँ। सपोज करो आप ए एंड बी, कोर्ट के पास कोई, दिस इज अ डॉक्यूमेंट कोर्ट के पास है और कोर्ट को लगता है कि जो इसमें जो ये राइटिंग है या जो ये साइन है वो बी के हैं, और कोर्ट को इसको बेसिकली क्या है, पक्के वाला पता करना है कि वेदर दिस साइन और राइटिंग इज ऑफ बी और नॉट। तो जो ए है वो एक्वेंटेड है विद द राइटिंग ऑफ बी, वो बी की राइटिंग को जानता है। तो कोर्ट क्या है, ये बी की राइटिंग है या नहीं, इससे रिलेटेड ए के जो है ओपिनियन ले सकती है। राइट, सो नाउ come to the explanation. Now what it says, a person is said to be acquainted with the handwriting of another person when he has, now explanation क्या बोलते हैं कि a person is said to be acquainted with the handwriting of other person when he has seen that person writing और when he has received documents purporting। ओके, मैं आपको नॉर्मली एक्सप्लेन करती हूँ कि ये क्या बोला है कि किस पर्सन को, फर्स्ट हमने बोला कि कोर्ट के पास डॉक्यूमेंट है एंड कोर्ट को फाइंड आउट करना है कि ये बी की राइटिंग है या नहीं। तो वो क्या है, जो पर्सन एक्वेंटेड होगा बी की राइटिंग से उसके ओपिनियन ले लेगी, जैसे कि कोर्ट ने ए के ओपिनियन ले लिए। तो अब हमें ये पता करना है कि किस पर्सन को हम एक्वेंटेड कंसिडर करेंगे, किस पर्सन को मानेंगे कि हाँ उसको रियल में जो बी है उसकी राइटिंग पता है। तो इसके लिए उन्होंने कुछ पॉइंट्स बताए हैं, एक्सप्लेनेशन दी है, जैसे कि सीन दैट पर्सन राइट, हम उस पर्सन के ओपिनियन लेंगे जिसने उस बंदे को लिखते हुए देखा है, अपने आंखों से लिखते हुए देखा है। सीन दैट पर्सन राइट, उसको लिखते हुए देखा है। एंड व्हेन ही हैज़ रिसीव्ड डॉक्यूमेंट परपर्टिंग टू बी रिटन बाय दैट पर्सन इन आंसर टू डॉक्यूमेंट रिटन बाय हिमसेल्फ और अंडर हिज अथॉरिटी एंड एड्रेस टू दैट पर्सन। सपोज करो कि अब मैंने किसी को लेटर लिखा है और इन रिटर्न बी ने मेरे को लेटर लिखा है, तो इट मीन्स मेरे को कोई लेटर रिसीव हुआ जिससे मेरे को जो बी की राइटिंग से मैं एक्वेंटेड हो जाऊंगी, तो कोर्ट यहाँ पे मेरे ओपिनियन भी ले सकती है। तो 2 पॉइंट निकल के आई, सीन दैट पर्सन राइट, एक किस पर्सन को हम एक्वेंटेड मानेंगे, जिसने खुद अपनी आंखों से उस बंदे को लिखते हुए देखा है। सेकंड किसको मानेंगे, जिसको लेटर रिसीव हुआ है, ठीक है, उनको कंसिडर करेंगे। In the ordinary course of business, a document purporting to be written by that person have been habitually submitted to him। तो सपोज करो कि मैं कोई बिजनेस करती हूँ और मेरे जो लेटर है, मेरे राइट, मैं अपने हाथों से लेटर लिख के अपने एजेंट को देती हूँ। राइट, तो मेरा जो एजेंट है वो क्या है, मेरी हैंड राइटिंग से फेमिलियर है, वो मेरी राइटिंग को जानता है, तो वो भी मेरी राइटिंग से रिलेटेड ओपिनियन दे सकता है। तो दिस वॉज ऑल अबाउट सेक्शन 47 which deals with the handwriting and this is an important section for mains। so yeah, आप प्लीज़ बेयर एक्ट साथ में लेके बैठें।